औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हुआ फिज़िक्स MZ चैनल में। प्लीज़ मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, वो कमेंट में ज़रूर पूछें। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है और इसकी इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, इसके बारे में हमारे पास द कंसेप्ट हमारा जो पहला है वो है द कंसेप्ट ऑफ फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। पहला जो कंसेप्ट दिया था फील्ड थ्योरी के बारे में वो क्या था हमारे पास, किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। फील्ड क्या है असल में हमारे पास? फील्ड हमारे पास एक जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, लेट सपोज, या हमारे पास जहाँ पर हम लोग बैठे हैं हमारे पास, या हम लोग खड़े हैं, वहाँ पर जितना भी हमारे पास इर्द गिर्द जो ज़मीन होगी वो हमारा क्या है? फील्ड होगी। उस कंसेप्ट को पहले माइकल फैराडे ने वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमें पता नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एनी रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड experience an electric force. एनी रीजन अराउंड अ चार्ज, लेट सपोज हमारे पास एक चार्ज है, लेट सपोज ये एक चार्ज है हमारे पास, इसके अराउंड इर्द गिर्द हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज रखे और वो इस चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस करे कि यहाँ पर तो कोई चीज़ है। जिस तरह हम लोग अंधेरी रात में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें कोई साउंड वगैरह सुन लेते हैं या कोई किस चीज़ की आवाज़ सुन लेते हैं, तो हमें फ़ील होता है कि यार यहाँ पर तो कोई आ रहा है, या कोई चीज़ है ऐसी जिससे हम लोग मतलब सांप वगैरह है जिसके हम लोग आवाज़, या कोई चीज़ जा रही है या कोई गाड़ी है आवाज़ सुन लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं या वो हमारे फील्ड में आ जाती है असल में, क्योंकि हमें आवाज़ सुनाई देती है, या हमारे पास जब नज़दीक आती है तो आवाज़ बहुत बढ़ती रहती है, तो हम लोग सोचते हैं ये तो हमारी तरफ आ रही है। जब हम आवाज़ हमारे से आगे हमारी तरफ जाए तो हम लोग कहते हैं ये तो हमारे फील्ड में आ रही है। इस तरह चार्ज को जब आप मेजर करते हो तो एक टेस्ट चार्ज रखते हो, तो उस टेस्ट चार्ज को जब पता चलता है कि ये तो कोई चीज़ है जो मुझ पर फोर्स कर रही है, तो वो क्या कहते हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इस सोर्स चार्ज को, ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस चार्ज के अराउंड द चार्ज होता है। जब नज़दीक लाओगे तो इस चार्ज को पता चल जाता है कि ये तो हमारे पास कोई फील्ड है, यहाँ पर तो कोई चार्ज है जो हमारे पास या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है या रिपल्शन करता है, तो इसको फील होता है। जिस तरह हम लोग मैग्नेटिस है, मैग्नेटिस को एक को नज़दीक रखा है, दूसरे को दूर रखा है, तो इसको पता नहीं चलता। जब आप करीब लागोगे तो अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा करीब लाओगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन तेज़ी से होगी, जितना कम लागोगे तो थोड़ा सा फोर्स लगाएगा इस पर। तो इस मैग्नेटिस को क्या पता चलता है कि ये तो कोई चीज़ है यहाँ पर जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज़ अ वेक्टर फील्ड। ये एक वेक्टर फील्ड है हमारे पास। वेक्टर हमारे पास क्या है? जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। ये हमारे पास ये एरोहेड शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या, एरोहेड हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। ही स्टेट दैट द चार्ज क्यों प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने क्यों चार्ज रखा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्पेस सराउंडिंग, जितना भी सराउंडिंग स्पेस होगा, इनवर्ट्स चार्ज क्यों नॉट इज ब्रॉट इन इट्स फील्ड। अगर हम लोग यहाँ पर कोई चार्ज है क्यों, अगर इसको यहाँ पर कोई और क्यों नॉट चार्ज हम लोग नज़दीक लेके आते हैं, तो क्या करता है? एक्सर्ट फोर्स यहाँ पे लगता है, ऑन एट फोर्स, इस पर जितने भी हम लोग नज़दीक लाएंगे इस पर फोर्स हमारे पर। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज इज़ लाइक अ स्फीयर हमारे पास होता है, विद अदर चार्ज इज़ इन्फ्लुएंस बाय इट। इस दूसरा चार्ज इसके इर्द गिर्द हमारे पास इन्फ्लुएंस करता है। The existence of electric field can be provided by bringing a test charge Q naught into the field. हमारे पास किसी चार्ज की मौजूदगी तब पता चलता है जब हम लोग Q naught टेस्ट चार्ज हम इसके नज़दीक इसकी फील्ड में लाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है या नहीं है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डिफाइंड भी किया है हमारे पास।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक डिफिनीशन तो हम लोगों ने की, इन अराउंड चार्ज विद इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ बात है इलेक्ट्रिक फोर्स की, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी है हमारे पास, यहाँ बात है इलेक्ट्रिक फोर्स की। आगे जाने से पहले हम लोगों को पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है हमारे पास। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट। अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ से क्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई करें तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई हमारे पास रह जाता है। तो ये फोर्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमारे पास क्यू नॉट के नज़दीक आने से हमारे पास इस पर लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फील्ड है हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास अच्छा, अब हमारे पास अगर हम लोग इस चार्ज की करेक्टराइजेशन स्ट्रेंथ डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने पहले कि यहाँ पर हम लोग द स्ट्रेंथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो डायमेंशन लेस होता है हमारे पास, उसकी कोई इतनी मैग्नीट्यूड नहीं होती कि मतलब किसी चार्ज को अपनी तरफ से रिपेल करे, लेकिन बाकी इसकी ये डायमेंशन लेस होता है हमारे पास। ये चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है, यह सोर्स, इसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं, क्यू नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। The strength of the field point in a space determines the amount of the force that a charge will experience by its place at that point. The direction and the unit positive charge test charge move are tends to move direction of electric field. Direction of electric field की तरफ हमारे पास ये मूवमेंट करता है हमारे पास। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज करीब लाया किसी चार्ज के, जो उस पर फोर्स लगा तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चले कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, शिद्दत, जितनी हमारे पास टेस्ट चार्ज नज़दीक होगा उतना हमारे पास इसकी डायरेक्शन हमारे पास नज़दीक होगी, हमारे पास जितने हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नज़दीक होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट चार्ज नज़दीक होगा तो उतनी हमारे पास इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, जितना दूर होगा उतनी इंटेंसिटी कम होगी हमारे। जिस तरह हम लोग किसी बंदे को आवाज़ लगाते हैं वो हमसे दूर है, अगर हम लोग तेज़ आवाज़ भी लगाते हैं तो तेज़ आवाज़ लगाते हैं जब हमारे पास, तो हमारे पास क्या इंटेंसिटी ज़्यादा लगाते हैं, जब हमारे पास नज़दीक है तो इंटेंसिटी हमारे पास कम हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोगों ने फार्मूले में E = F/Q0। आगे हम जाते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैटेगराइज्ड बाय स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एवरी पॉइंट, ये हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया। द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ डिटरमाइन प्लेस यूनिट पर, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर एक फील्ड है, ये हमारे पास फील्ड है, ये जो डॉटेड लाइन है, और क्यू नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज जो हम लोगों ने नज़दीक लाया है, ये इस क्यू नॉट पर फोर्स लगाता है हमारे पास जब इसके नज़दीक आता है, तो ये हमारे पास जब नज़दीक लाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटरमाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास फोर्स हमारे पास किसी क्यू नॉट = E, जो पहले इक्वेशन से हम लोगों ने निकाला था। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड स्ट्रेंथ इज़ आल्सो वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और स्ट्रेंथ दोनों जो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर है हमारे पास। अब हमारे पास जिस तरह हम लोगों ने ये हमारे पास इंटेंसिटी हमारे इसके बारे में हम लोगों ने लिखा है। अब हम लोग जब ये क्यू नॉट चार्ज इसके नज़दीक लेके आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जब नज़दीक रहते हैं हमारे पास क्या होता है, देन बाय कूलम लॉ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द फील्ड ऑफ ए पॉइंट क्यू, इस फील्ड पॉइंट ऑफ क्यू की वजह से हमारे पास क्यू नॉट कूलम लॉ के मुताबिक फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर क्यू नॉट पर, किसकी वजह से, इस फील्ड क्यू की वजह से। तो हमारे पास कूलम लॉ किसके, F = कूलम लॉ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हमारे पास में K = Q नॉट, क्योंकि वहाँ पर Q1 Q2, यहाँ पर हमारे पास चार्जेस Q और Q नॉट है, तो Q0 / R²। तो हमारे पास हम लोग जब ये हमारे पास ये हो गया, जब हम इसको
इज़ आर इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द चार्ज क्यू टू क्यू नॉट। आर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो मैंने शो किया ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्टेड है हमारे पास क्यू टू क्यू नॉट है हमारे पास। एंड द वेक्टर फॉर्म हम इसको इस तरह लिखते हैं के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर एन टू आर यूनिट हमारे पास। अब हम जाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पहले डिफाइन ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कॉलम लॉ से हम लोगों ने ये लगाई थी के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट आपस में कैंसिल हो जाता है हमारे पास, तो हमारे पास रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इंटेंसिटी हमारे पास किसके बराबर होती है, के इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, इसके बराबर हो जाती है हमारे पास। अब ये जो द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, हमारे पास जो सोर्स चार्ज है हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ की प्रोपोर्शनल है हमारे पास। इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीज इज द टेस्ट चार्ज मूव अवे। अगर हम लोग ये लेट सपोज हम लोगों ने अगर हम लोग इससे सोर्स चार्ज को दूर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेंथ हमारे पास डिक्रीज़ होगी यूनिट चार्ज से। जब हम इसको दूर लेके जाएंगे टेस्ट चार्ज तो ये हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोगों ने डिफाइंड की है। अब हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड करूँगा जल्दी ही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये भी बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को पहले पता अब चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये पढ़ा है। अब ये हमारे पास आसान हो गया है ये टॉपिक। ये सिर्फ ये जो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँ ये सिर्फ ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल के लिए है, बल्कि ये फिसी लेवल के भी लोग देख सकते हैं। फिसी के सेकेंड ईयर बुक में भी है ये सारी चीज़ें। थैंक यू। मेरे यूट्यूब पेज को फिज़िक्स MZ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें हम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।